लगता है आप देखिएगा, मैं जो जो क्वेश्चन बताऊंगा एकदम परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसे याद करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, पटना के उत्तर में कौन नदी बहती है? तो पटना के उत्तर में गंगा नदी बहती है, पहला का आंसर सी नंबर मिल जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? तो एशिया का सबसे बड़ा पुल जो है ना वो किस नदी पर बना है? तो गंगा नदी पर बना है, और कहाँ है? तो पटना में। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, गोलघर कहाँ है? तो गोलघर पटना में है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। इसे आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और चार नंबर क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म पटना में हुआ था। चार नंबर क्वेश्चन का सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। पांच नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किनकी रचना है? तो विशाखा दत्त, यानी कि पांच नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब मिल जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्यामा में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं? श्यामा में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं? तो आपको याद रखना है, आ हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना जो हूबहू आपके एग्जाम में आए, तो बहुत अच्छे से याद कर लेना। सात नंबर क्वेश्चन है, नारी में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं? नारी में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीन हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, साधक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? साधक प्लस टाप से साधिका बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब मिल जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, इंद्राणी में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं? तो इंद्राणी में आपका डिस स्त्री पढ़ते हो जाएगा, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौरी में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं? गौरी में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं? तो इसमें भी डिस आपका हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल, सी नंबर नहीं बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, याद रख लेना, 10 का बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो नेता का नेत्री हो जाता है, बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कुमेदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? तो कुमेदी महोत्सव दोस्तों गुप्त शासन काल में मनाया जाता था, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो आपको याद रखना है, पाटलिपुत्र में गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। 13 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर दोस्तों, परिभूत पुरंदम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो पाटलिपुत्र नगर को दिया गया है, ऑप्शन नंबर 14 का ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके समय पटना आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पटना आया था। अगला क्वेश्चन है, मूसक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? मूसक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो मूसिका बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है, दृश्य प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो दृष्टवा बन जाएगा, सी नंबर आपका 17 का सही जवाब मिल जाएगा, 17 का सी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो गायिका में टाप स्त्री प्रत्यय हो जाएगा, सी नंबर 18 का सही जवाब मिल जाएगा। 19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि कृ प्लस क्वथ से कौन सा शब्द बनेगा? तो आपको याद रखना है, कृतम, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यादव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो यादव में दोस्तों अण हो जाएगा, अण तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निवेदनम में कौन उपसर्ग है? तो नी पहला ही हो जाएगा, नी, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो विवाह बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहा था दोस्तों कि आने वाला जो पाटलीग्राम है ना, ये एक दिन महानगर होगा, है ना, लेकिन लड़ाई झगड़ा, आग लगी, युद्ध, बाढ़ से हमेशा भयभीत रहेगा। अगला क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो काव्य मीमांसा के कवि है राजशेखर जी। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, जो पटना में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा नामक रचना राजशेखर जी का है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, 27 नंबर क्वेश्चन का। 28 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डैश डैश गुरु आसित, मतलब कि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौवे गुरु हैं, तो 10वीं गुरु हैं, तो 10वें गुरु पर टिक लगा दीजिएगा, 10वीं का मतलब होता है 10। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो मेगास्थनीज दोस्तों यूनान का राजदूत था, ऑप्शन नंबर 29 का ए नंबर मिल जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 30 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 31 में, नी उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? नी उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा?
तो आपको याद रखना है नियोग नियोग नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है विभेति में कौन सा उपसर्ग है, तो वी हो जाएगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, पहला वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो नी जिसमें होगा वही होगा। तो यहाँ पर नी है, नी तो ऑलरेडी बी में भी है, ए में भी है, लेकिन इधर आधा रॉ है, इधर भी आधा रॉ है, तो गलत हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलोकयति पद में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको याद रखना है अंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दू आधा सौ उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो दू आधा सौ कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, दू है और आधा सौ है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो आधा प्र कहाँ है, तो आधा प्र ऑप्शन नंबर बी में है, तो 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सब आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा, पता नहीं आप लोग क्या किए थे, है ना। हो सकता है आप लोगों के साथ धोखा हुआ होगा या फिर नंबर कम दिया गया होगा, है ना, ऐसा हुआ होगा आपके साथ, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका है 37 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था, तो आपको याद रखना है 37 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, मौर्य वंश का, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा पुरंदर पुरंदर का शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, इंद्र होता है, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, गुरु गोविंद सिंह, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्य काल में पटना की स्थिति जर्जर रही, तो 1000 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन इधर उधर हो गया है, देख लेना। अगला क्वेश्चन है कूटनीतम काव्य के कवि कौन है, तो कूटनीतम काव्य के कवि हैं दामोदर गुप्त, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, तो सिख धर्म के गुरु थे, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो 25 वर्ष पुराना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है यूनान का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज दोस्तों यूनान का राजदूत था, 44 का आंसर सी नंबर मिल जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो अप किस में लगा है, ऑप्शन नंबर ए में अप लगा हुआ है, अगर ऑप्शन नंबर ए में अप लगा हुआ है तो वही आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है उद्भव उद्भव में कौन सा उपसर्ग है, उद्भव में कौन सा उपसर्ग है, तो ऊ आधा द, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुक्ति में कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सु, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा अभिज्ञाना में अभिज्ञाना शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अभी कहाँ है, अभी अभी ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है पराभाव पराभाव पद में कौन सा उपसर्ग है, तो पराभाव, तो परा कहाँ है, आधा इधर का पहला कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में ना, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अभिज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो अभी अभी खोजिए, अभी इधर लिखा है ना, सेम टू सेम लिखा आउट खोजिए, अभी तो ये भी लिखा है लेकिन गलत है, इधर से भी है। अगला है नमस्ते में कौन सी संधि है, नमस्ते में कौन सी संधि है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, तो विसर्ग संधि है, नमस्ते में विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इत्यादि में किन किन वर्णों की सदी हुई है, इति इति प्लस आदि, इति प्लस इति प्लस आदि, इति प्लस आदि यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ई इति प्लस में आदि, तो इधर से ई आएगा छोटा, इधर का आ आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा अलसकता अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे, तो बीरेश्वर नाम का मिथिला में मंत्री रहा करता था, सी नंबर हो जाएगा। बनावटी आलस दिखाकर कौन लोग भोजन 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 करते थे, तो धूर्त लोग भोजन करते थे, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीरेश्वर कौन था, बीरेश्वर तो मिथिला का मंत्री था दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलसाला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए अलसाला में आग लगा दी गई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलसाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे, अलसाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे, तो 4 लोग नहीं भागे, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलस कथा के रचयिता कौन है, अलस कथा पाठ का रचयिता है विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है पो प्लस इत्र से क्या बनेगा, पवित्र बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विग्रोहोयम किस संधि का उदाहरण है, तो ये हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर आपका क्वेश्चन है
देवेशा में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, दे प्लस ई और प्लस बड़ा वाला ई। तथा प्लस ए उसकी की संधि बताओ, तो तथे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुवीरी समास का उदाहरण कौन सा है? तो बहुवीरी समास का यहाँ पर उदाहरण कौन सा है? देखिए बहुवीरी समास में ज्यादातर देवी देवताओं का नाम आता है, तो दिगंबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुरूपम में कौन सा अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? तो अनुरूपम में अनु उपसर्ग लगा हुआ है और जिस शब्द में पहला पद उपसर्ग रहता है वो अव्ययीभाव समास होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो तत्पुरुष समास का काकबली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शताब्दी में कौन सा समास है? तो शताब्दी दोस्तों संख्या का बोध कराता है, शताब्दी मतलब 7, तो जिस जो संख्या का बोध कराता है वो द्विगु समास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किस समास का पहला पद विशेषण होता है? किस समास का पहला पद विशेषण होता है? तो कर्मधारय समास का सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो कर्मधारय समास में सभी पद क्या होते हैं? प्रधान नहीं, द्वंद्व समास में होते हैं, सॉरी द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। अगला है, किस शब्द में द्विगु समास है? तो पंचतंत्र में, पंचतंत्र का मतलब होता है 5, है ना, तो संख्यावाचक हो गया ना, पंच पहला शब्द पहला पद, तो हमारा द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास का फिर उदाहरण पूछा, सप्ताह, सप्ताह का मतलब होता है एक सप्ताह इनकी 7 दिन, तो ये भी द्विगु समास हो जाएगा। लम उदरम यस्य स का समस्त पद क्या होगा? लंबोदर, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर गजानन को कहते हैं, यानी कि गणेश भगवान को कहते हैं, गणेश भगवान इनकी देवी देवताओं का नाम है, तो बहुवीरी समास हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? तो ये भी देवी देवताओं का नाम है, तो हमारा बहुवीरी समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में किस लेखिका को उल्लेख मिलता है? तो सुलभा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो मिथिलेश कुमारी मिश्र, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? तो पंडिता क्षमाराव अति प्रसिद्ध है, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? तो अष्टम यानी कि 8वीं मतलब कि शतक माना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका 77 का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनमाला भावलकर किस काल की संस्कृत कवित्री है? तो वर्तमान काल की, डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ये बोला कि अपनी अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं? तो आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलस कथा कैसी कथा है? तो अलस कथा व्यंग्यात्मक कथा है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पद में द्विगु समास है? तो सप्तपदी में द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर ई सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समास का उभय पद प्रधान होता है? उभय पद किसका प्रधान होता है? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? तो नकारात्मक दोस्तों नए समास का होता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियां को छोड़कर मिलते हैं? तो समास में, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्ञ पुत्र का समस्त पद क्या होगा? राज्ञ पुत्र का समस्त पद हो जाएगा राजपुत्र, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। दोस्तों मात्र मेरा 3 वीडियो देख लो, पहला ये, दूसरा और तीसरा एक और वीडियो दे रहे हैं 2 वो भी देख लो, तुम्हारा 90+ आ जाएगा। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही मैं करा दूंगा, सच बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से पूरे एकदम रट जाना आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रट जाओगे अच्छे नंबर ला दोगे। अब नहीं रटोगे तो बाबू थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आपने मेरा पहले वीडियो नहीं देखा था। अगर पहले वीडियो देख लिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, इसलिए आप अच्छे से याद करो। हार अभी भी नहीं मानना है ना। जरूरी नहीं है कि हम फेल लगाए हैं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, फेल होकर भी तुम जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो।